तो इसके बारे में कौन नहीं जानता। जब भी कोई किसी देश के साथ युद्ध होता है तो एक तोप की बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है। लेकिन क्या साथियों आपको पता है कि हमारे देश में सबसे पहले तोप कब आई, किसने चलाई, कहाँ से आई, क्यों चलाई और कितना बड़ा इस पर इफेक्ट पड़ा था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे देश में सबसे पहले तोप कब आई थी और पहले तोप किस तरह की बनती थी। और साथ ही साथ जब से ये तोप आई तब से मुग़ल सेना का हमारे देश में शासन भी स्थापित हो गया था, यानी कि जो मुसलमान थे उनका शासन भी स्थापित हो गया था जो मुग़ल सेना थी। तो इसके लिए मैं चलता हूँ थोड़ा सा आपको पीछे लेके। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ, यानी एक जिस बच्चे का जन्म हुआ मुग़ल सेना में तो उसका नाम था बाबर रखा गया, जिसका पूरा नाम था ज़हीर-उद-दीन बाबर, जिसका जन्म फरगना में हुआ एक छोटे से गांव में, और जो कि अब अफ़गानिस्तान में आता है वो। साथ ही जब उसका जन्म हुआ तो उसके 11 साल बाद वो राजगद्दी पे बैठ गया, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो पहले ऐसा ही था कि जब भी अगर पिता की मृत्यु हो जाती तो उसको बच्चे को राजगद्दी दे दी जाती थी, भले चाहे वो कितना भी साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो। जब वो राजगद्दी पे बैठ गया, लेकिन दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। और बात भी हकीकत थी, क्योंकि हमारे देश में सोने चांदी बहुत ज़्यादा पाया जाता था पहले, और इसलिए जो विदेशी शासक थे उनकी हमेशा नज़र रहती थी कि भारत पर आक्रमण किया जाए। तो जो बाबर था इसकी भी कई वर्षों पहले से हमारे देश पर नज़र थी कि मैं भारत पर अपना किसी भी तरीके से शासन स्थापित करूं। तो जब ये लगभग इसकी उम्र 32 साल के आसपास थी तब इसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। उस समय जो दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी था। जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी साथियों 20 अप्रैल 1526 को। मैंने कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट ले रखे हैं। 20 अप्रैल 1526 को जब पानीपत की लड़ाई हुई, उस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था, जिसके मध्य में और बाबर के बीच में लड़ाई हुई। बाबर किसी भी तरीके से इस लड़ाई को जीतना चाहता था, साम दाम दंड में। क्यों? क्योंकि वो जानता था भारत एक सोने की चिड़िया है, और अगर मैं इब्राहिम लोदी को हरा दूंगा तो मैं भारत पर आसानी से शासन कर सकता हूँ और यहाँ से बहुत सारा खजाना लूट सकता हूँ। और बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे साथियों। पहले तोपची बोला जाता था, जो तोप चलाने वाले होते थे उनको तोपची कहा जाता था। तो इसके दो तोपची थे, जिसका नाम मुस्तफ़ा और उस्ताद अली था। 1526 को पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई, उस समय जो बाबर की सेना काफ़ी हद तक कम थी और लोदी की सेना काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी बाबर इस युद्ध को जीतना चाहता था। जब युद्ध हुआ तो उसके बाद जब धीरे धीरे बाबर की सेना ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि पहले जो युद्ध होता था वो भाले और तलवार के साथ होता था, तो उनकी सेना ख़त्म होती जा रही थी। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरी सेना आधी से ज़्यादा ख़त्म हो रही है, मैं क्या करूं, तो जो उसके जो दो निशानेबाज थे, यानी दो तोपची थे, तोप चलाने वाले, उसको उन्होंने आदेश दे दिया कि सामने वाली सेना पर तोप चला दी जाए। साथियों, तोप पहले कांसे की होती थी, कांसे में ढाला जाता था, अब तो लोहे की आती है। तो जब उसने उस पर आदेश दे दिया बाबर ने अपने तोप चलाने वाले जो सेना पर, तो उस समय जो उसकी सेना थी, आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तोप चल रही हो और दूसरी तरफ भाले और तलवार से लड़ाई हो, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली बात है, तोप वाला ही जीतेगा। तो उस समय जो उसकी सेना आधी से ज़्यादा मारी जा चुकी थी, लोदी की जो सेना थी, और साथ ही साथ में जो आसपास के लोग थे हज़ारों की संख्या, वो भी निहत्थे लोग मारे गए थे, क्योंकि वो किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध को जीतना चाहता था। और जो लोदी की सेना थी आधी से ज़्यादा मारी गई, बाकी सेना थी अपनी जान बचा के भाग गई थी, और इस तरह से बाबर उसमें चालाकी से विजयी हो गया। और तभी से हमारे देश में तोप का चलन शुरू हुआ। उससे पहले हमारे देश में तोप थी ही नहीं, क्योंकि बाबर ही भारत में तोप लेके आया था। तो तब से तो साथियों हमारे देश में तोप का चलन हुआ। उसके बाद में तो फिर अंग्रेज़ों ने भी, और अब हमारा भारत भी, और दुनिया भर के जो देश हैं वो सभी तोप का इस्तेमाल करते हैं। तोप की मारक की क्षमता बात करूँ तो लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक की जो इसकी दूरी भी होती है। कहा जाता है कि बाबर काफ़ी दानी भी था। अब वो कितना था ये तो इतिहास में ही पढ़ के ही सबको पता चलता है, वास्तविक कितना था क्या मालूम, लेकिन वो लाखों का दान देने वाला भी था। और एक उसके शासनकाल में और भी, हालांकि वो शायर भी था, वो शायरी भी करता था, किताबें भी लिखी उसने। तो उसके शासनकाल में एक सबसे बड़ी वजह और भी रही, जो आज तक है और हमेशा रहेगी। उसी के पहले क्या होता था, जो भी सड़क
डलती थी, अब जो हम रोड कहते हैं, तो सड़क डलती थी, तो उसकी पहले नापने का साधन नहीं था कि कितनी चौड़ी नापनी है, कितनी लंबाई होनी चाहिए। उसी के शासनकाल में गज की जो माप शुरू हुई, यानी हम पहले नापते हैं कितने गज का, तो पहले जो सड़कें थी उसके शासनकाल से ही गज की नाप जो शुरू हुई। उसके बाद में हम आज भी, हालांकि आज मीटर सेंटीमीटर से नापते हैं, लेकिन गज की जो शुरुआत हुई बाबर के शासनकाल से ही हुई थी, और तभी से तोपें आई। तो साथियों ये तो था भाई तोप के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही अच्छा लगा तो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।